भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, बाप गुप्त है ना, वही ज्ञान का सागर है जिसको ही चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वही आकर नॉलेज देते हैं। वह लिबरेटर भी है, पतित पावन भी है। औरों के ये महिमा हो न सके। वह फादर भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह कोई को भी पता नहीं है। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। वही पतितों को पावन बना सकते हैं और कोई कभी पावन बना नहीं सकते, और सतयुग में ही पावन होते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सभी पतित ही हैं। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। तुम सभी स्टूडेंट हो एक पतित पावन बाप के। यहाँ आए हो पतित से पावन बनने। ऐसे और कोई स्टूडेंट होते ही नहीं। वह तो गंगा जी पर जाते हैं, बुद्धि में पानी ही रहता है। ऐसे और कोई भी सत्संग में नहीं समझेंगे। हम यहाँ पावन होने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन एक ही बाप है। यह भी पतित है, वह विष्णु है पावन। ये चित्र भी अनादि है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। विष्णु पावन, ब्रह्मा पतित। पतित ब्रह्मा सो विष्णु पावन। इनको पावन नहीं कहेंगे। इनमें पावन बनाने वाला तुमको सिखलाते हैं, हे आत्माएं, मेरे साथ योग लगाओ। और कोई सत्संग में किसकी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं होगा कि हम पावन बनते हैं। यहाँ बच्चों को यह शिक्षा मिलती है, घर में बैठे भी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। बाप डायरेक्शन देते हैं, मामेकम याद करो। कहाँ भी जाओ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो पावन बनने के लिए। विलायत में भी रहते हैं ना एक युगल जिन्होंने गंधर्व विवाह किया है, और वहां उन्हों को यही धुन है, पावन बन औरों को पावन बनावे। एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हमको ये देवता बनना है। क्योंकि तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, तो ब्रह्मा के तुम बच्चे भी ऐसे हो। ब्रह्मा कहेंगे तत्व, तुम भी पवित्र बनते हो सो नारायण बनने के लिए। तुम भी कहेंगे बाबा आप जैसे ब्रह्मा सो नारायण बनते हो, हम भी आपके बच्चे ब्राह्मण बाबा को याद कर हम सो नारायण बनते हैं। ये तो सहज है ना, ये भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भी पूरी युद्ध करती है, बॉक्सिंग है ना। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ लक्ष्य तो मिला हुआ है, बाप को याद करना है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शरीर तो विनाशी है। यही समय है जिसमें तुम बच्चों को रियलाइज करना है, मैं आत्मा हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे बाप को ठिक्कर बित्तर में डाल दिया है तो खुद भी पत्थर बुद्धि ठहरे ना। फिर वे बेहद का बाप ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाप जो बच्चों को समझाते हैं वह फिर धारण करना है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसे बाप को याद नहीं करते होंगे। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम मनुष्य से देवता पावन बनेंगे। पुरानी दुनिया खल्लास होती है, नई दुनिया शुरू होती है। नई दुनिया के लिए तो जरूर देवताएं चाहिए ना। शास्त्रों में गपोड़ा लगा दिया है, सच्चा बाप ही सच बताते हैं। वह तो बाप को जानते ही नहीं, इसलिए ऑर्फन बन पड़ते हैं। ये सभी बातें अभी तुम जानते हो विश्व में शांति स्थापन करने। वे लोग कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते हैं विश्व में शांति के लिए। समझते हैं सभी आपस में मिल एक हो जाएं। अभी तुम समझते हो हम सभी आत्माएं कैसे शांति धाम चली जाएंगी। हम भाई भाई हैं, फिर हम आएंगे नई दुनिया में पार्ट बजाने। वहां विश्व में शांति रहती है। यहाँ तो विश्व में दुख है ना, कितनी मारा मारी आदि है। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण यह भी नहीं जानते कि विश्व में शांति थी।
बाप बैठ तुम बच्चों को सभी समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। हर एक बात बुद्धि में चाहिए, परंतु देह अभिमान कारण भूल जाते हैं। बल अच्छे अच्छे बड़े बड़े महारथी हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं तो पॉइंट सभी भूल जाते हैं। वास्तव में यह बहुत सहज। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज अथवा विश्व में शांति थी अथवा स्वर्ग था। स्वर्ग में तो जरूर शांति होगी, वहाँ है ही एक धर्म। कोई भी कहे विश्व में शांति चाहते हैं, बोलो विश्व में शांति चलो तो दिखावें। इनके राज्य में विश्व में शांति थी, अब स्थापना हो रही है। एकदम संगम युग पर ले आओ। बाबा यह भी कहते रहते हैं संगम युग को बहुत अच्छा प्रोमिनेंट कर बनाओ। जो कोई भी देखे तो समझाओ इस तरफ है विश्व में शांति और इस तरफ है विश्व में अशांति। कपड़े पर व रेगजीन पर बना हुआ चित्र होगा तो रोल कर वहाँ भी ले जा सकते हैं। यह है संगम। एक तरफ है शांति, दूसरे तरफ है अशांति। ऊपर में सभी आत्माएं रहती हैं, वह तो है ही शांति धाम। कितना सहज है। चित्र ऐसा बना हुआ हो जो मनुष्य देख वंडर खाए। हम जो विश्व में शांति के लिए इतना माथा मारते रहते हैं, ये बेबी तो बहुत बात सुनाती है। बाबा ने कहा है यह 2-3 चित्र झाड़ त्रिमूर्ति गोला ही मुख्य है, इनमें सारी नॉलेज है। विलायत में भी तुम जाकर इस पर अच्छा समझा सकते हो, परंतु इतना कोई निश्चय बुद्धि हिम्मत वाला एक भी नहीं बना है। बाबा तो कहते हैं मैं कोई को भी भेज सकता हूँ। अंग्रेजी तो सीखा हुआ होना चाहिए, साथ में इंटरप्रेटर हो तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम विश्व में शांति कैसे हो इसका रास्ता बताते हैं। अच्छे अच्छे ऑफिसर को भी चटक लगाए सकते हो, नब्ज देखकर। नब्ज देखने से ही मालूम पड़ता है। देखिए इनका गॉड फादर से लव है, फादर से यह स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हेवन तो जरूर बाप ही स्थापन करेंगे ना, वह गॉड फादर ही लिबरेटर गाइड है, तो जरूर यहाँ आएंगे तब तो गाइड करेंगे ना। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर हमको हेवन में ले जाने का रास्ता बता रहे हैं। हम उस गॉड फादर से मिलने जाते हैं। ऑफिसर झट छुट्टी दे देगा, क्योंकि यह है रूहानी ताकत, वह है जिस्मानी ताकत। माया में भी तो ताकत है ना। अल्पकाल का सुख दे सकते हैं। वह लोग जादू आदि बैठ दिखाते हैं, तुम खुश होते हो, परंतु वह कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के लिए सभी हैं, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। ऑफिसर आदि को बैठ समझाओ तो वह भी कुर्बान जाएं। बहुत तुमको रिगार्ड से देखे। भल ऑफिसर बने का नशा रहता है, परंतु अंदरूनी तुमको लव करेंगे। बोलो गॉड फादर लिबरेटर गाइड कैसे बनेंगी? जरूर यहाँ आना पड़ेगा ना। ऊपर में सभी आत्माएं और बाप रहते हैं, सभी को भेज देते हैं पार्ट बजाने। यहाँ आते हैं तो सभी बाबा बाबा कहते रहते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में कोई भी बाप को याद नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो बाप से सुख का वर्षा मिला हुआ है। बाप की याद आने की दरकार नहीं। फिर जब रावण राज्य में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं। अभी तुम समझते हो कल बाबा ने हमको वर्षा दिया था, जो फिर रावण राज्य में गवा दिया। कल और आज की बात है। हम कल देवता थे, आज असुर हैं। आज असुर हैं, फिर कल देवता बनेंगे। यह ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, इनको देवता नहीं कहा जा सकता। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। ब्रह्मा को भी गुम कर दिया है तो शिव को भी गुम कर दिया है। न बाबा है न चोटी है। ये बड़ी महीन गुप्त बातें हैं। बाबा भी गुप्त है ना, वही ज्ञान का सागर है जिसको ही चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वही आकर नॉलेज देते हैं। वह लिबरेटर भी है, पतित पावन भी है, और कि यह महिमा हो न सके। वह फादर भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये कोई को भी पता नहीं है। कृष्ण को टीचर कह न सके, वह तो खुद ही पढ़ने जाते हैं। वहाँ स्कूल में कैसे जाते हैं? एरोप्लेन में। यह भी तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया है। यह भी तुम जानते हो पहले नंबर यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
बाबा कहते हैं हम जो बनते हैं मनुष्य से देवता तत्व, तुम भी पढ़ते हो ना। निराकार बाप साकार में आकर तुम बच्चों को बहुत सहज रीति युक्तियां बताते हैं, ऐसे कोई कब सिखला न सके। इनका नाम ही है सहज ज्ञान। विश्व का मालिक बनना कितना सहज है। सिर्फ कहते हैं अल्फ अल्लाह को याद करो, अल्लाह से जरूर नई दुनिया की बादशाही मिलेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। देवता बनने में 1 सेकंड लगता है, बाकी फिर ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है, हम तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु स्वर्ग में भी क्या बनेंगे? नंबरवार पोजीशन तो होंगे ना। ऊंचते ऊंच महाराजा बनेंगे या कम? प्रजा का भी समझाया है। जो सब कुछ ट्रांसफर करते हैं 21 जन्मों के लिए, वह जरूर पद भी ऐसे पाएंगे। तुम सब कुछ ट्रांसफर करते हो ना। यहाँ एक बार ईश्वरीय बैंक में ट्रांसफर किया, वह फिर नई दुनिया में मिलना है। यहाँ तुम अविनाशी बैंक में जितना डालते हो वह बहुत जल्दी बढ़ जाती है, 21 जन्मों के लिए पूंजी बन जाती है। यह तो समझते हो अभी विनाश होना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे चल बहुत साक्षात्कार आदि होंगे, परंतु कर क्या सकेंगे? बाप तो लेंगे नहीं। बाप कहते मैं पक्का शराफ हूँ, ऐसा थोड़ी लूंगा जो हमारे काम भी न आए और भर कर देना पड़े। हर एक बात में नंबर 1 हूँ। धोबी बैरिस्टर आदि सभी में मैं एक ही हूँ। सभी को दुखों से छुड़ा देता हूँ। वह जज आदि हद के फांसी देने से छुड़ाते हैं। मैं तो सभी काम बेहद का करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही बेहद का। तो ऐसे ऊंचते ऊंच बाप को रिगार्ड भी देना है। ऊंचते ऊंच भगवान है, उनको फादर भी कहा जाता है सभी आत्माओं का। उनकी मंदिर भी कितनी ऊंच बनाते हैं। अभी तुम समझते हो वह भगवान है, वह देवता है। जिनका चित्र नहीं है वह है भगवान, वह देवता है। यहाँ है मनुष्य। इन्हों को देवता बनाने वाला ऊपर में शिव बाबा है। शिव को पूजते हैं, शिव काशी कहते भी हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं। बाबा का सभी तरफ चक्र लगाया हुआ है। काशी में भी जाता था। वानप्रस्थ में काशी वास करने के लिए मनुष्य जाकर बैठते हैं, याद शिव को करते हैं, परंतु उनकी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, रात दिन यह रटते रहते हैं। आगे तो कुछ भी नहीं समझते थे। कोई समझता नहीं है तो कहते हैं तुम तो जैसे उल्लू हो। बेसमझ को उल्लू कहा जाता है। ज्ञान नहीं है तो जैसे उल्लू हैं। उल्लुओं के झुंड हैं। अभी उल्लू को देखे या अल्लाह के बच्चे को देखे? अल्लाह के बच्चे तो सभी यहाँ हैं। बाप तो कहेंगे हम तो अपने बच्चों को ही देखते रहे, बच्चे भी बाप को देखते रहे। नज़र तो बच्चों पर ही पड़ती है। ज्ञान है ना, सभी आत्माएं हैं, परंतु ये बच्चे हमसे वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तुमको देखने से बाप खुश होते हैं। बाहर वालों को देखकर इतना खुशी नहीं होगी। वह तो है ही बाहर की, वह तो उल्लू हैं। समझ तो रहती है ना। बाप देखते हैं ये बहुत अच्छा बच्चा है, इनका अच्छा होना संभव है, इनमें इतनी उम्मीद नहीं है, ये बहुत अच्छी सर्विस करेंगे, पद भी जरूर अच्छा पाएंगे। इस दृष्टि से हर एक को देखते रहते हैं। इनमें आगे इतना दम नहीं था। अभी दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ करते रहते हैं। माया भी बड़ी दुश्मन है। लड़ाई होती है ना, इस युद्ध के मैदान को कोई जानते ही नहीं। माया बड़ी प्रबल है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अच्छे अच्छे योद्धे भी माया से लड़ते लड़ते फां हो जाते हैं, फिर सावधानी मिलने से चढ़ जाते हैं, बाहर में जाने से ठंडे पड़ जाते हैं। विलायत में एक ही युगल अच्छा है जो वहाँ क्लास भी चला रहे हैं। वहाँ तो है अंग्रेजी पढ़ने वाले। अंग्रेजी मुरली, अंग्रेजी मैगजीन उनके पास जाए तो कितनों का कल्याण हो जाए। अगर कोई देही अभिमानी पक्का हो तो बाबा के वचनों को झट पकड़ ले और अंग्रेजी में मैगजीन निकाल दे, परंतु ऐसे अच्छे देही अभिमानी तो कोई है नहीं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई देरी थोड़ी लगती है। सारी मैगजीन इंग्लिश में निकाले, उनको 1000 इनाम भी दे सकते हैं। इनाम तो बाबा वैकुंठ की बादशाही देते हैं, परंतु ऑफरिंग मिलती है ना,
बहुत इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। आजकल पॉइंट्स भी बहुत अच्छी निकलती हैं। मुख्य बात तो ये डालनी है विश्व में शांति कैसे, पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तो विलायत वाले देख वंडर खाएंगे, फिर वहाँ विलायत में भी डाल सकते हैं। परंतु ऐसी विशाल बुद्धि बाबा का राइट हैंड तो कोई है नहीं। सेंसिबल बच्चा हो, इंग्लिश में बहुत होशियार हो, तब लिख सके। विश्व में शांति तो कोई बड़ी बात है नहीं, तुम कर रहे हो, कल्प कल्प तुम करते हो, तो ऐसा अच्छा लिखकर डालना चाहिए जो कोई भी पढ़े मालूम पड़े। विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह संस्था तो ठीक बताती है, क्योंकि वह सभी हैं शास्त्रों के आधार पर। जरूर कोई निकलेंगे जो अंग्रेजी में भी मैगजीन निकालेंगे, गुजराती में भी बन जाएंगे। समय पर सभी को मालूम पड़ जाएगा। बाप का परिचय तो चाहिए ना। बाप भी स्टेज पर आए हैं, सभी को वापस घर ले जाएंगे। यह बेहद का घर है, उनको कोई भी नहीं जानते, बाप ही नॉलेजफुल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है बाप समान भव। सभी सदा हंसते रहते हो, रोते तो नहीं हो। रोने वाले बाप के युगल नहीं बन सकते। क्या करूं, चाहता तो हूं, यह होने नहीं देते। मदद करो, कृपया करो, यह भी रोना है। ऐसे रोने वालों को बाप अपने साथ कैसे ले जाएंगे। साथ चलने के लिए जैसा बाप वैसे बच्चे बनो। जो भी कर्म करो पहले चेक करो ये बाप समान है। बाप समान नहीं तो कट कर दो, आगे नहीं बढ़ो। कोई भी कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं साधारण है तो उसे परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाओ। इससे सदा संपन्न अर्थात बाप समान हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।